नमस्कार। आज हम एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल तरीके के बारे में जानेंगे जिसका नाम है अम्ब्रेला मेथड या छाता विधि। ये एक ऐसा तरीका है जो हमें क्रिटिसिज्म यानी आलोचना से डील करने में मदद करता है ताकि हमारे मन की शांति डिस्टर्ब ना हो। चलिए मिलकर समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा मूड, पूरा दिन खराब कर दिया हो? ये एक ऐसी फीलिंग है ना जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, चाहे हम स्टूडेंट हों या फिर कहीं जॉब कर रहे हों। जब कोई हमें क्रिटिसाइज करता है तो अक्सर उनकी बातें सीधे दिल पर लग जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने हम पर कोई पर्सनल अटैक कर दिया हो। लेकिन पता है, अच्छी बात यह है कि इससे डील करने का एक बहुत ही पीसफुल तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे ये बातें हम पर असर करना ही बंद कर देंगी। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर हम इस रिएक्शन ट्रैप में फंसते ही क्यों हैं। होता क्या है कि जब भी कोई नेगेटिव कमेंट मिलता है, हम एक इमोशनल जाल में उलझकर रह जाते हैं और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल लगता है। देखिए, होता क्या है, जैसे ही हम कोई क्रिटिसिज्म सुनते हैं ना, हमारा दिमाग बस सवालों में उलझ जाता है, जैसे कि अरे इन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, या अब तो सब मेरे बारे में बुराई सोच रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे गुस्सा बढ़ने लगता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और स्ट्रेस वो तो बस बढ़ता ही जाता है। और इसका रिजल्ट, हम अपने काम पर फोकस करने के बजाय बस इन्हीं थॉट्स में फंसे रह जाते हैं। तो सवाल यह है कि इस जाल से बाहर कैसे निकलें। इसका रास्ता है अपनी सोच को बदलने में। देखिए, एक होती है पुरानी सोच जो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर करती है, स्ट्रेसफुल होती है, जिसमें हम बस खुद को सही प्रूफ करने में लग जाते हैं। पर एक नई सोच भी है जो बहुत शांत और समझदार है। ये सोच हमें सिखाती है कि पहले रुको और खुद से पूछो, क्या ये बात मेरे काम की है, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूं? और अगर जवाब ना में है तो बस शांति से इसे इग्नोर कर दो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल और ब्यूटीफुल है। ये एक मेंटल शिफ्ट है, एक ऐसा बदलाव जो हमारे मन की शांति को प्रोटेक्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बारिश में एक छाता हमें भीगने से बचाता है। और इसी को कहते हैं अम्ब्रेला मेथड। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप अपना काम पूरी मेहनत से करो और उसके बाद अपने मन में एक छाता खोल लो। अब क्रिटिसिज्म की बारिश कितनी भी तेज हो, वो आप पर गिरेगी तो, पर आपको भिगो नहीं पाएगी। ये हमारे माइंड के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हम ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उस पर रिएक्ट कैसे करेंगे। असल पावर क्रिटिसिज्म को रोकने में नहीं, बल्कि अपने रिएक्शन को संभालने में है। याद रखिए, हमारे मन की शांति हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो चलिए अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं कि ये मेथड स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए असल में कैसे काम करता है। इससे ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं, एक क्लासरूम की। दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल और आशा। दोनों ने अपनी क्लास प्रेजेंटेशन दी और दोनों को ही उस पर कुछ क्रिटिसिज्म मिला। अब देखिए, दोनों के रिएक्शन में कितना बड़ा फर्क था। राहुल ने उस क्रिटिसिज्म को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने सोचा, ठीक है, इसमें सुधार किया जा सकता है, मैं सीखूंगा, और उसने प्रैक्टिस करके खुद को इंप्रूव भी किया। दूसरी तरफ आशा ने इसे पर्सनली ले लिया। उसे लगा सब सोचते हैं मैं अच्छी नहीं हूं, और बस इसी डर से उसने आगे पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। तो स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो कुछ सीख रहा है, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है, फीडबैक को हमेशा ग्रोथ का एक मौका समझिए। गोल परफेक्ट होना नहीं है, गोल है बेहतर बनना। हमारा कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब हम सीखते हैं, ना कि तब जब हम परफेक्ट होते हैं। अच्छा, अब क्लासरूम से निकलकर ऑफिस एनवायरनमेंट में चलते हैं। यहां भी एक सिचुएशन देखते हैं। दो एम्प्लॉइज हैं, अरविंद और मनोज। दोनों को अपने काम पर मैनेजर से कुछ फीडबैक मिलता है। यहां भी दोनों के अप्रोच में जमीन आसमान का फर्क है। अरविंद ने उस क्रिटिसिज्म को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह लिया। उसने शांति से पॉइंट्स को समझा और अपनी रिपोर्ट को इंप्रूव किया। वहीं दूसरी तरफ मनोज, वो इमोशनल हो गया, गुस्सा हो गया, डिफेंसिव हो गया, और इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका फोकस भी गया और काम करने का मोटिवेशन भी। तो सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीडबैक पर कामली रिएक्ट करना मैच्योरिटी की निशानी है। हमें क्रिटिसिज्म को अपने काम को बेटर बनाने के लिए यूज करना चाहिए। इमोशनल रिएक्शन से सिर्फ हमारा अपना ग्रोथ और फोकस सफर करता है। चलिए इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक छोटी सी पर बहुत गहरी कहानी सुनते हैं। यह कहानी हमें यह लेसन हमेशा याद रखने में मदद करेगी। इमेजिन कीजिए,
एक हाथी है जो बड़े आराम से शांति से सड़क पर चला जा रहा है। रास्ते में कुछ छोटे छोटे कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं, पर हाथी क्या करता है, वो बस चलता रहता है। किसी ने हाथी से पूछा कि तुम इन कुत्तों को जवाब क्यों नहीं देते? तो हाथी ने बहुत शांति से कहा, अगर मैं हर भौंकने वाले कुत्ते के लिए रुकने लगा तो मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। इस कहानी से हमें क्या सीखना है? देखिए, हमारी लाइफ में कुछ लोग हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, ये भौंकने वाले कुत्तों की तरह हैं। अगर हम हर कमेंट पर रिएक्ट करने लगेंगे ना, तो हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए हमें अपना फोकस सिर्फ अपनी जर्नी और अपने गोल्स पर रखना है। तो अब बात करते हैं एक्शन प्लान की, कि इस मेथड को हम आज से ही अपनी लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। ये एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, स्टॉप एंड लिसन। सबसे पहले रुकिए और सुनिए और खुद से पूछिए, क्या ये क्रिटिसिज्म सच है और यूजफुल है? स्टेप 2, लर्न। अगर वो यूजफुल है तो उससे सीखिए और खुद को इंप्रूव कीजिए। और स्टेप 3, इग्नोर। अगर वो यूजलेस है तो बस अपना मेंटल अम्ब्रेला खोलिए और उसे जाने दीजिए। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, आपका काम आलोचना को रोकना नहीं है, आपका काम अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते रहना है। हमारा फोकस लोगों की बातों पर नहीं बल्कि अपने काम पर होना चाहिए। एक डेली अफर्मेशन है जो इसमें बहुत मदद कर सकती है। रोज खुद से कहें, मैं पूरी ईमानदारी से अपना बेस्ट करती हूं, मैं यूजफुल फीडबैक से सीखती हूं और अननेसेसरी नेगेटिविटी को इग्नोर करती हूं। ये छोटी सी प्रैक्टिस हमारे माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्प करेगी। तो दोस्तों, याद रखिए, स्मॉल लर्निंग एवरी डे बिल्ड्स अ बिग फ्यूचर। हर दिन की छोटी छोटी लर्निंग ही एक बड़े भविष्य को बनाती है।